विशेष बैठक हुई थी और नगर क्षेत्र के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है मंत्रिपरिषद के द्वारा। आप सब लोग इस बात से वाकिफ हैं कि जो 2011 का सेंसस है, उस सेंसस के अनुसार देश में अर्बन पॉपुलेशन का जो प्रतिशत है वो 31 है, और लेकिन बिहार में ये 11.27% है। इसकी एक प्रमुख वजह है कि हमारे पास शहरों की संख्या में कमी है और हमारे शहर छोटे हैं। लेकिन अब शहरों के प्रबंधन में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 के आलोक में राज्यों में नए नगर पंचायतों का गठन किया जा रहा है। जो पुराने नगर पंचायत हैं उनको जनसंख्या के आधार पर नगर परिषद में उनको क्रमित किया जा रहा है। नए नगर परिषद भी बनाए जा रहे हैं और नए नगर निगम भी जनसंख्या के आधार पर बनाए जा रहे हैं। तो हमारे बीच में नगर विकास के सचिव श्री आनंद किशोर जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस महत्वपूर्ण फैसले के जो विस्तृत और जो डिटेल्स हैं उससे वाकुफ हैं। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 3(1) में इस वर्ष मई माह में राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा यह संशोधन किया गया कि वैसे क्षेत्र जहां इस 2011 की जनगणना के आधार पर दीर्घकालिक व अल्पकालिक काश्तकार कर्मियों अर्थात कृषि कर्मियों की संख्या कुल जनसंख्या के 50% से कम होगी, वैसे क्षेत्रों को राज्य सरकार नगर निकाय के रूप में सूचित कर सकती है। इसके पूर्व यह संख्या इस अधिनियम में संशोधन होने के पूर्व यह संख्या 75% निर्धारित थी और आंकड़े भी गलत थे। इस अधिनियम में संशोधन होने के उपरांत राज्य के विभिन्न जिलों से नए नगर निकायों के गठन के प्रस्ताव और पुराने वर्तमान में मौजूद नगर निकायों के उद्गमन के प्रस्ताव की मांग विभाग द्वारा की गई थी। इन प्रस्तावों की समीक्षा विभाग स्तर पर की गई और उसके पश्चात सभी जिलों से जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया, जिसमें कि जिला पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पंचायत पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारी के द्वारा इन प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किए गए, जिसे मंत्रिपरिषद के विचारार्थ आज रखा गया। राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा इन सभी प्रस्तावों पर समय विचारोपरांत आज निम्नलिखित प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई है और राज्य सरकार की उपरांत आज विभाग द्वारा इसके संबंध में अधिसूचना निर्गत कर दी गई है। मंत्रिपरिषद द्वारा जिन प्रस्तावों की आज स्वीकृति दी गई है उसमें कुल 103 नए नगर पंचायतों के गठन के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त 8 ऐसे क्षेत्र हैं जो पूर्व में ग्राम पंचायत उन्हें सीधे नगर परिषद के रूप में गठित करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त 32 ऐसे नगर पंचायत हैं जो अब नगर परिषद के रूप में उत्क्रमित करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा आज की बैठक में दी गई है। और इनके अलावा 5 ऐसे नगर परिषद हैं नगर निगम के रूप में उत्क्रमित करने की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई और 12 ऐसे नगर निकाय हैं जिनमें नगर परिषद और नगर निगम शामिल हैं। इन नगर निकायों के क्षेत्र विस्तार की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। इस प्रकार इन सभी नए प्रस्तावों की संख्या को मिलाकर कुल 160 ऐसे प्रस्तावों की स्वीकृति आज राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई, जिसकी आलोक में
नगर निकायों के गठन होने के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में जो अभी तक गांव के रूप में ग्राम पंचायत का भाग थे, अब इस मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के उपरांत उसकी आज अधिसूचना निर्गत की गई और इसे अखबारों में प्रकाशित करके आपत्ति आमंत्रित की गई। एक माह की समय निर्धारित रहेगी और उस एक माह के पश्चात उसको अंतिम रूप से किया इस नगर निकायों के विस्तार होने के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में अब जो नगरीय सुविधाएं दी जाती रही, साफ सफाई, सैनिटेशन, कचरा कलेक्शन, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज, पार्क, सामुदायिक भवन, ये वैसी सुविधाएं जो पूर्व में शहरी क्षेत्रों में दी जाती रही हैं, अब इन नवगठित शहरी क्षेत्रों में भी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार को केंद्र सरकार से जो राजस्व की प्राप्ति होती है ग्राम पंचायतों और नगर निकायों में आबादी और उसमें भी अब वृद्धि होगी, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में केंद्रीय वित्त आयोग की संस्थाओं के आलोक में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा राशि दी जाती है। तो राज्य सरकार के संसाधनों में वृद्धि होगी, राजस्व की प्राप्ति होगी और इन क्षेत्रों को नगर शहरी क्षेत्रों में विकसित किया जा सकेगा। इस प्रकार आज राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा महत्वपूर्ण प्रस्ताव किया गया और आज से कल से